आपको लगता है अख्तरुल इमान सुनेंगे आप लोग? एकदम सुनेगा ना, एकदम सुने, 100 बार सुनता है वो, एकदम सुनेगा। कैसा रहा अख्तरुल इमान का अभी तक का? अख्तरुल इमान बहुत बढ़िया नेता है, इसको हम लोग इस बार भारी मतों से जिताएंगे। और बिलखुसूस मैं किशनगंज के तमाम जो वोटर हैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि इस वक्त आपके सामने एक बेहतर विकल्प के तौर पर अख्तरुल इमान की शख्सियत है। अख्तरुल इमान मुस्लिम लीडरशिप और तमाम तर दबे कुचले मुस्लिम और दलित का जो लीडरशिप जो कमज़ोर है हिंदुस्तान के अंदर, उसको मजबूत करने के लिए अख्तरुल इमान की शख्सियत खड़ी है। नहीं, लड़ाई तो बड़ी टफ है, कांग्रेस वाले भी है यहाँ, मास्टर मुजाहिद। कांग्रेस वाले हैं ना, कांग्रेस वाले को वोट दे के हम लोग को चुतिया बनाया जा रहा है। जैसे लोगों को विकास के मुद्दे पर वोट लिया जा रहा है, लेकिन विकास कुछ भी नहीं कर रहा है पूर्णिया ब्लॉक में। बात यह है कि हमारे दादा के ज़माने में कांग्रेसी था, अब हम लोग कांग्रेसी नहीं रहे, हम लोग एमआईएम के हैं, एमआईएम के रहेंगे और अख्तरुल इमान के साथ हमेशा ही रहेंगे। कैंडिडेट हमारा ऐसा है सर कि हुकूमत के हलक में उंगली डाल करके छीन के लेके आएंगे इंशाल्लाह। अख्तरुल इमान की शख्सियत वो शख्सियत है कि हुकूमत की जो आँख से आँख मिलाकर हलक में उंगली डालकर अपना हक छीन के लाएंगे सर। मिला टाइम्स की चुनाव यात्रा लगातार जारी है और इस वक्त मैं मौजूद हूँ किशनगंज लोकसभा के खजूरबारी विलेज में। ये चौक है और यहाँ पर जानते हैं इस चौक पर के ये लोग किसको सपोर्ट कर रहे हैं, किसको वोट कर रहे हैं, किसके साथ हैं आप लोग इस बार? हम शुरू से साथ है एमआईएम का। यहाँ पर 100 जो आदमी है उसमें से 90 आदमी हम लोग बेरोजगार है। मेरा संसद जो बात उठाएगा मेरा अख्तरुल इमान उठाएगा, ओबीसी उठाएगा। इसके अलावा जो भी इसका अंदर पार्टी है जो भी है सब पैसा वाला पार्टी को पूछता नहीं है, सब गरीब का खून चूसने वाला है। किसी दुख मुसीबत लेके जाओगे तो जाइए मेरा पास टाइम नहीं है। अख्तरुल इमाम के पास जाओगे, तहसील चेयरमैन के पास जाओगे, रात 12 बजे आके काम करेगा हम लोग का। इसलिए हमको गरीब के मैसेज चाहिए, जो हम गरीब का दिल में रहे, साथ में रहे, गरीब का हमको चाहिए। हमको गरीब का इस इलाका सब बेरोजगार है, कोई किसी का कोई रोजगार नहीं है। जो भी एक आध को तो स्कूल का मास्टर है, इसके अलावा कोई नहीं है। तो हम लोग का चेहरा मुड़ा देखिए, हम लोग बेरोजगार कैसे हमारा होगा? संसद में बेरोजगार हैं सब, हम लोग तारी हो गया। बेरोजगार क्या है हमारे पास? नौकरी है क्या? कुछ है? खेती बढ़िया एक आदमी का बस, इसका बिला है क्या हमारे पास? अभी के जो सांसद हैं यहाँ के जावेद आलम, सुनिए, अगर मोटरसाइकिल करने के लिए जाओगे ये ब्लॉक में बोलते हैं यहाँ पर जगह नहीं है, ये है वो है वो है। मेरा ना एमएलए सुनता है ना एमपी सुनता है। मेरा यहाँ इस किशनगंज क्षेत्र में और खास कर पूजा ब्लॉक में कोई नहीं है। तो आपको लगता है अख्तरुल इमान सुनेंगे आप लोग? एकदम सुनेगा ना, एकदम सुने, 100 बार सुनता है वो, एकदम सुनेगा। कैसा रहा अख्तरुल इमान का अभी तक का? अख्तरुल इमान बहुत बढ़िया नेता है, इसको हम लोग इस बार भारी मतों से जिताएंगे। बहुत ही अच्छा अख्तरुल इमान युवाओं का दिलों के बुजुर्ग है, युवा तो कह रहे हैं कि मास्टर मुजाहिद भी बड़े अच्छे नेता है, लोग उनको वोट भी कर रहे हैं। वो पार्टी ठीक नहीं है, वो पार्टी है खुनगर पार्टी, वो बैबान पार्टी है, वो गरीब का चूसने वाला पार्टी है। वो एनआरसी लेके आएगा, क्या लेके आएगा, खुद लेगा, उसका कोई उसका ये नहीं है। वो अकेला आता है तो कोई सोचते, इसके लिए उसका हम लोग का कोई जगह नहीं है। हम लोग एक ही जगह है गरीब आदमी के लिए अख्तरुल इमान का, इसके अलावा किसी का जगह नहीं है। सिर्फ एक बार बोला है, सिर्फ अख्तरुल इमान, सिर्फ पतंग छाप। जितने भी हम लोग युवा हैं, जवान हैं, सारे टोटल पतंग छाप, टोटल पतंग छाप। मिल्लत टाइम्स आपका पूरे हिंदुस्तान में देखा जाता है। मिल्लत टाइम्स के ज़रिए से मैं पूरे मुल्क के हिंदुस्तान के तमाम तर मज़ाहिब के लोगों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि इस वक्त जहाँ जहाँ मुस्लिम इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जो कैंडिडेट खड़ा है वहाँ पर उनको सपोर्ट कीजिए। और बिलखुसूस मैं किशनगंज के तमाम जो वोटर हैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि इस वक्त आपके सामने एक बेहतर विकल्प के तौर पर अख्तरुल इमान की शख्सियत है। अख्तरुल इमान मुस्लिम लीडरशिप और तमाम तर दबे कुचले मुस्लिम और दलित का जो लीडरशिप जो कमज़ोर है हिंदुस्तान के अंदर, उसको मजबूत करने के लिए अख्तरुल इमान की शख्सियत खड़ी है। मैं तमाम किशनगंज के और सीमांचल के पूरे बिहार के पूरे मुल्क के उन तमाम दबे कुचले तबक़ात को ये कहना चाहता हूँ कि इस वक्त अपने लीडरशिप को मजबूत कीजिए, इसलिए कि हिंदुस्तान की ये जमहूरी मुल्क के अंदर जिनकी मजबूत सियासी लीडरशिप है, उनकी मजबूत आवाज़ है। इसलिए अहले किशनगंज से मेरा मुअद्दबाना गुजारिश है कि तमाम तर मज़ाहिब से ऊपर उठकर आप एक बेहतर विकल्प को चुनिए, अख्तरुल इमान को मजबूत कीजिए। क्या नाम है आपका? इमरान आलम। इमरान आलम, क्या करते हैं आप? हम पढ़ाई करते हैं। क्या? ग्रेजुएशन करे हैं, बीएड में एडमिशन। यहाँ पर किस लिए आए हुए हैं? यहाँ पर हम एमआईएम पार्टी से आए हैं। एमआईएम पार्टी में भी आप हैं? हाँ। कब से जुड़े हैं एमआईएम पार्टी से? एमआईएम पार्टी से तो मैं पिछले 10 साल से जुड़ा हूँ। 10 साल से जुड़े हैं जी। क्या करते हैं एमआईएम में आप? एमआईएम पार्टी का कोऑपरेट करते हैं, उसको वोट दिलाते हैं। हम लोग जितने भी यंग लड़के क्या हैं, सिचुएशन एमआईएम की अभी इस बार तो एमआईएम का बहुत 90% चांस है। नहीं, लड़ाई तो बड़ी टफ है, कांग्रेस वाले भी है यहाँ, मास्टर मुजाहिद। कांग्रेस वाले हैं ना, कांग्रेस वाले को वोट दे के हम लोग को चुतिया बनाया जा रहा है। जैसे लोगों को विकास के मुद्दे पर वोट लिया जा रहा है, लेकिन विकास कुछ भी नहीं कर रहा है पूर्णिया ब्लॉक में। कांग्रेस वाले यहाँ विकास नहीं कर रहे? विकास का कुछ कर रहा है। क्या सही कह रहे हैं? क्या बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर। बात यह है कि हमारे दादा के ज़माने में कांग्रेसी था,
अब हम लोग कांग्रेसी नहीं रहे, हम लोग एमआईएम के हैं, एमआईएम का रहेंगे और अख्तरुल ईमान के साथ हमेशा ही रहेंगे। और अख्तरुल ईमान जैसा ही कैंडिडेट हम लोगों के किशनगंज में चाहिए। सर हम यही कहना चाहेंगे कि जितने भी डॉक्टर जावेद के पास हम लोग जाते थे, किसी का कोई सुनवाई नहीं किया, कोई भी उसका रिकॉर्डिंग बखूबी सब सुना होगा। और हम लोग बेझिझक, एक बच्चा, बूढ़े और जवान, कोई भी बेझिझक जाएगा अख्तरुल ईमान के साथ, वो मसला मसाइल का हल करेगा ही। ये कौन से विधानसभा में आता है खजूरबाड़ी? ये 54 में पोटिया में, पूर्णिया यानी विधानसभा कौन सा? किशनगंज विधानसभा में। किशनगंज विधानसभा। जी जी बिल्कुल अभी सर। कौन है यहाँ का विधायक? विधायक तो अभी इजारुल हुसैन साहब है। इजहारुल हसन साहब जी। तो आते हैं आप लोगों से मिलना जुलना करते हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आज कांग्रेस सर, मेरा 33 साल उम्र हो गया, वो एमएलए साहब का मैं चेहरा भी नहीं देखा हूँ। इजहारुल हसन साहब तो कांग्रेस से हैं जी। तो नहीं आते आप? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं सर, कभी मुलाकात तक भी नहीं किया है। और जो सांसद जी हैं आपके जावेद साहब, जी जी, उनका क्या रिस्पॉन्स रहा? 5 सालों में कितना काम कराया? सर रिस्पांस उसी को दिया जाता है जो आपके पास जाएगा तब आप उनके पास आएंगे। हम जाते हैं, आप उसका रिस्पांस देते ही नहीं, कोई वैल्यू देते ही नहीं है, तो आप हमको मानते ही नहीं, तो हम आपके पास कैसे जाएंगे? हम तो शुरू से जा रहे हैं, आज 10 साल से अख्तरुल ईमान के पास जा रहे हैं, 22 साल से किशनगंज शहर में रह रहा हूँ। जब भी कोई भी प्रॉब्लम हुआ है अख्तरुल ईमान साहब के पास गया हूँ। मेरा 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख जहाँ भी फंसा है सब हमको वसूल करके दिया है। क्या नाम है आपका? मुजफ्फर नाम। मुजफ्फर यहीं रहते हैं आप? क्या करते हैं? रहते हैं बाहर में, भी आए, घर आए हुए। कहाँ बाहर रहते हैं? यूपी में रहते हैं। वोट देने के लिए आए हैं? तो किसकी सरकार बनवा रहे हैं आप लोग इस बार? अख्तरुल ईमान। वैसे सरकार किसकी बनाना चाहते हैं, मोदी की या राहुल गांधी की? वैसे तो कह नहीं सकते इस बात को, क्योंकि राजनीति है, जो दिल में है वो दिमाग में नहीं लाना चाहिए। और जब बारी आएगा जब दिखा जाएगा। सरकार किसी का भी बने, सरकार किसी का भी हो सर, हम तो देखिए सर, बाहर का तो हमको कुछ नहीं देखना है, हमको अपना पेट का भूख बुझाना है। हम बेरोजगार हैं, हमको यहाँ देखना है। कहाँ से रोजगार देंगे? उनकी सरकार बनेगी ना तो एमपी रहेंगे। वो एमपी रहेंगे ना सर, वो दर्द तो सुनेंगे ना। एक लाइट का बल्ब के लिए हम जलाने के लिए सोच रहे हैं तो वो भी नहीं मिल रहा है हमको अभी डॉक्टर जावेद के थ्रू। रिकॉर्डिंग में आप सुन रहे हैं, जा रहे हैं उसके पास ट्रांसफार्मर के लिए, ट्रांसफार्मर मांगने के लिए जा रहे, तो वो क्या बोल रहा है फ़ोन में, तमीज़ से बात करो। एक पढ़ा लिखा आदमी कॉन्फिडेंस के साथ उसके साथ बात करता है तो वो क्या कह रहा है, तमीज़ से बात करो। उसके साथ इतना अच्छा से क्या लग रहा है आपको? फिर भी कह रहा है कि तमीज़ से बात करो। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बढ़िया लग रहा है। एमआईएम का बहुत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बोलवाला है, इससे पहले भी बोलवाला था, अभी भी बोलवाला है, इंशाल्लाह रहेगा। और एमआईएम बहुत बढ़िया पार्टी है, बहुत बेहतरीन पार्टी है। मैं कल ही हैदराबाद से आया हूँ, हैदराबाद से वोट डालने के लिए आया हूँ, क्योंकि जब पहली बार तहसील चाचा को टिकट मिला था उस वक्त से लेकर अभी तक मैं उसका काज करता हूँ और रहूँगा इंशाल्लाह। जब तक ये पार्टी रहेगी तब तक इसके कार्यकर्ता बनकर रहूँगा अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि ये पार्टी बहुत मजबूत पार्टी है। हैदराबाद में जिस तरह से रखा है उन्होंने भाई, हमारे असद भाई और अकबर भाई और हमारे अख्तर भाई भी अल्हम्दुलिल्लाह हैदराबाद जा चुका। अभी मैं उनकी प्रोग्राम सुना, अभी कुछ दिन पहले जो इलेक्शन हुआ हैदराबाद में, वो प्रोग्राम सुन के भी आया, देख के भी आया अपनी नज़र से। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं किशनगंज आया हूँ, जो कल रात में किशनगंज ट्रेन से उतर के देख रहा हूँ यहाँ की माहौल भी अल्हम्दुलिल्लाह। ट्रेन में मालूम किया मैं लोगों से, बारसवी के लोग, दलकला के लोग, कानकी के लोग, वो क्या बोलते हैं, बहुत सारे लोगों से मालूमात किया। वो लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरीन सूचना दिया हमको, बोला कि बहुत बढ़िया इस बार माहौल रहेगा और एमआईएम को जिताना हमारे लिए बहुत बेहतर रहेगा। क्यों कि हालात बहुत दिन ब दिन बेहतर ख़राब होते जा रहा है। इसको सुधारेगा कौन सुधारेगा? हमारा एमआईएम पार्टी सुधारेगा। इसलिए मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। क्या लग रहा है एमआईएम को वोट दीजिए। सर देखिए, आपका सवाल ये था कि आप लोग एमआईएम को वोट क्यों करते हैं, है ना? और आपने अभी हमारे भाइयों से एक सवाल किया, क्या हुकूमत आपकी होगी? सर हमको हुकूमत नहीं चाहिए सर, हमको कैंडिडेट चाहिए। कैंडिडेट हमारा ऐसा है सर कि हुकूमत के हलक में उंगली डाल करके छीन के लेके आएंगे इंशाल्लाह। अख्तरुल ईमान की शख्सियत वो शख्सियत है कि हुकूमत की जो आँख से आँख मिलाकर हलक में उंगली डालकर अपना हक छीन के लाएंगे। सर अभी जो मौजूदा संसद है और मौजूदा जो है विधायक है, सर हम जो है एक छोटा मोटा प्रतिनिधि हैं, वार्ड मेंबर हैं हम। सर पुठिया की हालत हम कह सकते हैं सर, पुठिया में हम जैसे लोगों को, हम मेंबरों को सर खून चूस लेते हैं। कभी इधर से पुठिया में झाँक कर नहीं देखे सर कि कौन अफसर आता है कौन अफसर नहीं आता है, क्या काम हो रहा है क्या काम नहीं हो रहा है। एक अदना से काम के लिए हम जाते हैं तो हम जैसे लोगों से जो है वार्ड मेंबर से खून चूसा जाता है, रिश्वत मांगा जाता है। तो सर इसका दर्द कौन सुनेगा? सर वही शख्स है अख्तरुल ईमान साहब के, हम लोगों का दर्द वो सुन सकता है और इसको हल कर सकता है। तो अब के बाद इंशाअल्लाह ताला हम लोगों ने पिछले 4 साल से अख्तरुल ईमान एमएलए हैं बिहार असेंबली में, तो क्या वो आवाज़ उठाते हैं? जी जी बिल्कुल उठाते हैं, उठाते भी हैं। और अख्तरुल ईमान के बाद अगर हम कोई जाते हैं कोई सवाल के लिए तो फ़ौरन सुनते हैं सर,
तो यहाँ पर ये लोग हैं और उधर अख्तरुल इमान की रैली भी आ रही है, तो लोग उधर जा रहे हैं। ज़्यादातर अख्तरुल इमान के कार्यकर्ता हैं, इस इलाके के लोग हैं और कह रहे हैं कि नौजवानों में, सब लोगों में जज्बा है MIM को वोट करने का, उनको जिताने का। मिल्लत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें।